दोस्तों, अगर आपका एसी रिमोट भी दिखा रहा है एरर कोड, अगर रिमोट आपका हैंग हो जाता है, आपकी एसी यूनिट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अगर आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, एसी के फ्लैप्स अगर वो मूव नहीं होते हैं या बीच में चलते-चलते रुक जाते हैं, या फिर आपका जो एसी है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, कूलिंग नहीं दे रहा है पूरी की पूरी, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एसी यूनिट को रीसेट कर सकते हैं और मात्र एक रीसेट की मदद से ही आप अपनी एसी की जो काफी सारी प्रॉब्लम्स है उनको दूर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो यूनिट है एसी यूनिट, इसको मैं रीसेट करने वाला हूँ। ये मेरा डाइकिन का एसी है। इस तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ डाइकिन की ब्रांडिंग भी की गई है। इसको रीसेट करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप मैं यूज करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है। जब भी हमें अपने एसी को रीसेट करना है, इस पावर ऑन ऑफ के बटन को हमको एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए दबाना होता है। अब ये टाइम फ्रेम डिपेंड करता है कि आपकी एसी यूनिट के लिए कितना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि ये रीसेट हुआ है या नहीं हुआ है। जब भी आपका एसी ऑन है, यहाँ पे अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे सिंपली एक प्रेस से ही ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो आप देखेंगे ये ऑफ हो गया है। अगर मुझे इसको दोबारा से ऑन करना है तो अगेन मैं दोबारा एक प्रेस करूंगा, ये ऑन हो जाएगा। लेकिन जब भी हम किसी भी चीज को रीसेट करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो बटन होता है ऑन ऑफ का, उसको प्रेस करना होता है। तो अभी आपको ये दिखाने के लिए कि मेरा एसी यूनिट जो है वो कितनी देर में रीसेट होते हैं, ये मैं स्टॉप वॉच आपके लिए सामने लेके आया हूँ। और यहाँ पर मेरा जो है एसी का पावर ऑन ऑफ का बटन है। आपका एसी कितनी देर में रीसेट होता है ये आप अपने एसी की जो मैनुअल है उसके अंदर जाकर पढ़ सकते हैं। मेरा एसी जो है वो 5 सेकंड में रीसेट होता है। तो अभी मैं अपनी स्टॉप वॉच को प्रेस करूंगा और उसके बाद यहाँ पे जो पावर बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करूंगा 5 सेकंड्स के लिए और ये रीसेट हो जाएगा। तो आपको करके मैं एक बार ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये बटन मैंने यहाँ पे प्रेस किया और अब एकदम से मैंने अपने एसी की जो पावर बटन है उसको लॉन्ग प्रेस कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइट ब्लिंक कर रही थी पावर की वो ऑफ हो गई है। अब इसको दोबारा से हम ऑन करेंगे। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये अपने आप रीसेट हो चुका होगा। तो एक बारी ऑन करके आपको दोबारा दिखा देता हूं। अब अगर आप इसको सिंपली ऑन ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑन ऑफ में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने बटन को प्रेस किया, ऑन हो गया। अब एक बारी ऑफ करके भी दिखा देता हूँ। दोबारा अगर इसको ऑन करना हो तो सिंपली इसको कुछ इस तरीके से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे और आपको बताता हूँ कि जब आप अपने एसी को रीसेट कर लेंगे तो उसके बाद ये जब दोबारा से रीबूट होता है तो उसको रीबूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कंप्रेसर को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये टाइम वेरी कर सकता है। मेरे एसी यूनिट को रीबूट होने के बाद जब इसका कंप्रेसर ऑन हुआ तो उसमें करीबन 2 से 3 मिनट का समय लग गया। तो अगर आप भी अपने एसी यूनिट को रीबूट करते हैं और उसके बाद कंप्रेसर एकदम से ऑन नहीं होता है तो उस केस में आप घबराएं ना। 2 से 3 मिनट का टाइम दे एसी यूनिट को और कंप्रेसर उसके बाद अपने आप ऑन हो जाता है। जब आपका एसी जो है वो रीसेट हो जाएगा उसके बाद अगर आपके रिमोट पर कोई एरर कोड दिखा रहा है या फिर अगर आपके एसी यूनिट के फ्लैप्स वगैरह मूव नहीं करते या फिर अगर आपका एसी टाइमली ऑन नहीं होता या लैग करता है तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रीसेट के साथ खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपके एसी यूनिट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जो इसके सर्विस एडवाइजर है उनको बुला लें, कंपनी के जो सर्विस एडवाइजर है उनको बुला लें और उसके बाद अपनी एसी यूनिट को पूरा का पूरा चेक करवाएं। वीडियो आपने देख ही लिया होगा। अगर अभी भी आपके मन में रीसेट से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।